जाए। मानसी खड़े हो जाओ। कलम में क्या बताया था लापा सप्ताह के बारे में बताओ। आपने कल पासवर्ड काल पढ़ाया था, तब पासवर्ड काल पढ़ाया था, पूरा पासवर्ड काल पढ़ाया था, तब पासवर्ड कल में क्या बताया था हड़प्पा सभ्यता के बारे में वो बताओ। कोई 2-3 लाइनें बताओ जो तुमने घर जाकर पढ़ी हो या तुमने याद हो। बैठो। समय नूर तुम बताओ। मंतफा तुम बताओ। चलो बैठो। तुम बताओ कितना हमारा सब पता क्या है। बस 2 ही बात है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बता। हम ही पूछ रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में तुम क्या जानती हो। वो तुम हमको ही बताने लगे उल्टी। अब तुम बताओ नाम दिखा रही हो। तुम बताओ हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या बताया था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या बताया। तुम बताओ। लेकिन क्या पकड़ेगी मैं पापा बताएंगे कुछ नहीं पकड़ेगी। बैठ जाओ बैठ जाओ। तुम बताओ। बैठ जाओ। तुम बताओ। तुम बताओ कुछ। तुम बताओ बेटा। तुमसे ही कह रहा नीचे। हाँ बताओ। सबका नंबर लगेगा कितना। इधर नीचे देख लो चाहे ऊपर देख लो। हाँ बताओ। हाँ क्या कह रही। अच्छा पढ़ी थी कि नहीं घर जाके ईमानदारी से बताना। बैठ जाओ। रिम झिम बताओ मुझे 1-2 लाइन बेटा। हाँ बैठ जाओ बेटा। आप बताओ। हाँ नहीं आई थी। चलो बैठ जाओ। आप बताओ बेटा। आप भी नहीं आई थी। हाँ बताओ। तो बताओ। देखो क्यों ये लड़की है। खड़े होकर बताओ। बैठ जाओ। तुम बताओ हीरो हिंदुस्तानी। हाँ हमने आपसे ये कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में 2-3 लाइनें बताओ। अभी तो कह रहे पूछो कुछ भी। चलो बैठ जाओ। तुम बताओ जब तुम तो नहीं आई थी ना तुम दोनों। चलो आशीष तुम भी कुछ बता दो आज। रजनीश। हाँ सिंधु घाटी सभ्यता है का माना जाता है। इसके आगे सबसे पहले सन 1931 में पंजाब के साहिवाल में रहते जो पाकिस्तान में। हाँ इसको नगरीय सभ्यता में कहा जाता है। और पांचवी सभ्यता में इसको कहते हैं। और सैंडल सभ्यता में इसको कहा जाता है। देखो पढ़ के आया है। हाँ हाँ आ जाइए। हाँ बिल्कुल बैठिए। समझ में आया आपको। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं क्योंकि सबसे पहले इसकी जानकारी हड़प्पा नामक स्थल से हुई।
इसमें छेड़ते जो लंबा उत्तम के माध्यम से हमको उसकी बहुत ही साफ धार्मिक पृष्ठभूमि हमारे पास में आई। इसे कांस युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि कांस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग इसी सभ्यता में हुआ। इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि प्रथम बार नगरों का उद्भव हड़प्पा सभ्यता में हुआ। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आधा ऐतिहासिक काल में रखते हैं, क्योंकि इसकी लिपि तो पाई गई परंतु पढ़ी नहीं जा सकती। ठीक है, मंगोलिया, नीग्रोड, अल्पाइन, ये सब इसके क्या थे, निर्माताओं को माना जाता है। ठीक है, इसका दक्षिणी सीमा कहाँ थी बताओ? किस नदी किनारे थी? गोदावरी। हाँ, वो उसकी सहायक नदी है। हाँ, प्रवरा जो कहते हैं उसकी सहायक नदी है गोदावरी। प्रवरा है तो प्रवरा का काल में गोदावरी है तो गोदावरी का नाम। दोनों विकल्प पूछ लेता है, दोनों से ही मान लिया। अब आज हड़प्पा सभ्यता कैसे देखो, चार्ल्स मैसन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1826 में साहिवाल जिले में स्थित 1826 में साहिवाल जिले में स्थित एक हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था। एक हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। पढ़ लिखो 1853 में कनिंघम को हड़प्पा से प्राप्त वृषभ की आकृति वाली
वृषभ की आकृति वाली एक मोहर मिली, वृषभ की आकृति वाली एक मोहर मिली, जिसे कनिंघम ने विदेशी मुद्रा समझ दिया। विदेशी मुद्रा समझ दिया। लिखो वर्ष 1921 में वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शन के निर्देशन में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पश्चिमी पंजाब अर्थात पाकिस्तान, पश्चिमी पंजाब अर्थात वर्तमान पाकिस्तान, पश्चिमी पंजाब अर्थात वर्तमान पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में मोंटगोमरी लोगों का गामरी लिख दो, मोंटगोमरी चाहे ऐसे लिख लो, मोंटगोमरी जिले में मोंट माँ पे आकर डंडा ऐसे टा पे गा पे आकर डंडा मार रा पे छोटी मात्रा थी। मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा को खोजा, इसलिए हड़प्पा की खोज का श्रेय, इसलिए हड़प्पा की खोज का श्रेय इन्हीं को जाता है, इन्हीं को जाता है। जॉन मार्शल ने इसे सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम दिया।
उसके बाद बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ हुए। उसके बाद बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ हुए। और एक पूरी नगरीय सभ्यता विश्व के समक्ष प्रकट हुई। अब कुछ चीजें सुन लो आप लोग। जैसे पीलीभीत जिला है, आज से 100-200 साल की खुदाई मिली तो पता चला कामती भाई का कंकाल मिल रहा है, उमेश भाई का कंकाल मिल रहा है। हंसा देवी कंकाल को तो वैसे ही समझने कि हंसा देवी का ही है। तो ऐसी जो हड़प्पा सभ्यता का उत्पन्न हुआ तो वो कई सारे स्थलों में फैली हुई थी। कालीबंगा आपने नाम आपको आएगा, बनावली आएगा, हड़प्पा आएगा, मोहनजोदड़ो आएगा, ऐसे बहुत सारे स्थल आएंगे। जैसे पीलीभीत में नहीं, मंत्री चौराहा, संतरी चौराहा और हाँ जयसंतरी और ये पुलिस चौकी और क्या नाम है इसका नौगमा फाटक, छतरी चौराहा, डिग्री को ऐसे करके। तो क्या है कि ये कॉलोनियों में बटे हुए हैं, ठीक, छोटी छोटी कॉलोनियों में बटे हुए हैं। या फिर अगर उत्तर प्रदेश का उत्खनन किया जाए तो लखनऊ से लेके सारे जिलों के नाम तो मेरा है कि यहाँ ऐसे ऐसे हुआ था, ठीक। वैसे जो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन होता है तो हड़प्पा सभ्यता का जहाँ जहाँ तक विस्तार हुआ उन सारे स्थलों से कुछ ना कुछ चीज मानव जीवन से संबंधित जो वो उपयोग में लेके आती थी। ऐसे बहुत सारे भौतिक साक्ष्य उनको मिले हैं, ठीक। और इस सभ्यता का उत्खनन किया गया तो उनका धार्मिक पक्ष क्या था, उनका सामाजिक पक्ष क्या था, राजनीतिक पक्ष क्या था, सारी चीज़ों की जानकारी हमको उत्खनन के पश्चात मिलती है। जो कि इस सभ्यता में लिपि तो पाई गई परंतु पढ़ी नहीं जा सकी। इसलिए ये सभ्यता उत्खनन से जो हमें भौतिक वस्तुएं मिलती नहीं, उन भौतिक वस्तुओं के आधार पर हमको जानकारी होती है कि लोग किस तरीके का रहन सहन था, खान पान था, किस तरीके से रहते थे, ठीक है, नाली साफ सफाई कैसे थी। आज पता बरसात आ जाती है तो पानी होता है वो रोड पे आ गया, हड़प्पा सभ्यता का कहता नालियाँ बनी हुई थी, सड़क की दाईं ओर खुलती थी, हवादार खिड़कियाँ थी, ठीक है, एक मेन होल होता था जहाँ पानी जाने लगता है, कचरा जमा हो जाए। तो दूसरे नगर के जो हम आज शहर देख रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं बेटा क्या, ऐसा एविडेंस पहले ही हमारे पास उपलब्ध है। हम लोग आज शहर कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता पहले से ही शहरी थी, वहाँ के लोग भी शहरी थे, ठीक है। तो इसके कुछ स्थल आएंगे आपको, और स्थल को भी खोज करता कौन थे, वहाँ से कौन किस प्रकार के भौतिक साक्ष्य मिले जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इनके साथ को मिलेंगे, ठीक। जल्दी घुसो काजल पटेल क्लास के अंदर, हाँ बैठो जल्दी, आके इधर बैठो, इधर से कुर्सी उठाओ, 2 कुर्सियाँ। मुस्कान आ गई आप, बैठो। काजल पटेल, अरे हाँ नया काजल उसका नाम है ऐसे, काजल वर्मा नाम है इसका, हाँ तो काजल किसका नाम, अरे वो तो पूरी एक तरीके से विकसित मोहर अब तुम्हें लिखा हुआ दिखाना, ऐसे बगैर ऐसे नहीं बताना। मोरी ऐसे नहीं, मोरी घर के पीछे मोरी पकड़ के कहते मोरी पकड़ के चोरी हो गई, किवाड़ खोल दी, कितनी खुश है देखो पीछे लाइन की मोरी के नाम पे। देखो प्रमुख स्थलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य
पहला सेकंड डालो हड़प्पा। सानिया आ गई तुम? नानी सीखी तुम्हारी? नानी सीखी है? अच्छा देवी अच्छा नहीं, उसकी नानी भी मारती है इसलिए नहीं आ रही। देखो उमेश को मत देखा, तो लिखा हुआ है, खाली सुनते रहना। हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कोई खास का पॉइंट लगे तो लिखना नहीं, कोई बात नहीं। दयाराम साहनी थे। इन्होंने इसकी खोज 1921 में की थी। इन्होंने इसकी खोज 1921 में की थी। अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता। हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स। दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और मार्टिमर हीलर थे। और मार्टिमर हीलर थे। मार्टिमर, पहले मार्टी लिखो फिर मर लिखो, फिर हीलर लिख लो। अगला पॉइंट को 12 कमरों का अन्नागार। 12 कमरों का अन्नागार। अन्नागार समझ रहे हो क्या? जहां अन्न रखा जाता था। 12 कमरों का अन्नागार यहाँ की विशेषता है। 12 कमरों का अन्नागार यहाँ की विशेषता है। हड़प्पा के आवास क्षेत्र में, अगला पॉइंट, हड़प्पा के आवास क्षेत्र के हड़प्पा के आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है। कब्रिस्तान मिला है। जिसका नाम R37 समाधि है। जिसका नाम R37 समाधि है। लिखो इसे सैंधव सभ्यता का, इसे सैंधव सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर भी कहते हैं। अर्ध औद्योगिक नगर भी कहते हैं। इसे सैंधव सभ्यता का
अर्ध औद्योगिक नगर भी कहते हैं। बाहर क्लास के बाहर चले जाओ, तुमको मारपीट करनी है दोनों को। नहीं वो सर वो सबसे बड़ा नगर नाम मिला था। अरे रुक जाओ, खत्म हो जाओ, सब आ जाएगा, क्यों परेशान? अरे नहीं सर, बोलने पर कोई बड़ा था, बोलने पर सबसे बड़ा नगर मिला था। हाँ हाँ वो नहीं पूछ रहे, ढाका में भी मिला था। हाँ, बैठ लो, पता चल जाएगा। अभी तो लोग रहते थे तो अंदर इसे सेंटर सभ्यता का क्या लिखा है उन्होंने? और तो नगर भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखो, एक स्त्री के गर्भ से पौधा दिखाई देता है। जो उर्वरता का प्रतीक है, जो उर्वरता का प्रतीक है। लिखो, यहां से 2 टीलों की प्राप्ति हुई है। माउंट एबी तथा माउंट एफ, जिनका नाम माउंट एबी तथा माउंट एफ है, परीक्षा में पूछा है। जिसका नाम माउंट एबी तथा माउंट एफ है। अगला पॉइंट देखो, हड़प्पा को तोरण द्वार, हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर भी कहा जाता है। हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 642 किलोमीटर है। 642 किलोमीटर है, परंतु स्टुअर्ट पिगट
स्टुअर्ट पिगट महोदय ने, स्टुअर्ट लिखो, स्टुअर्ट और पिगट पी आता का पूरा का बेटा, स्टुअर्ट पिगट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ है? सिंधु सभ्यता की राजधानी कहाँ है? अगला इस तरह को मोहनजोदड़ो, अगला स्थल है एडिंग और स्थल दोनों है। अब तक हम हड़प्पा के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। डन किया एडिंग? आपका क्या नाम बेटा आपका? हाँ फिर पूछो। पिंकी, रिंकी, कहाँ से आती हो बेटा आप? चंदौलिया, जंगरौलिया सा। देखो मोहनजोदड़ो की खोज, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। राखाल दास बनर्जी, ऐसे लिखो। राखाल दास बनर्जी ने की थी। कितने हैं? कितने में भैया? 40, 25 आ रहे हैं। देखो इसका उत्खनन प्रारंभ में राखाल दास बनर्जी, मार्शल, इसका उत्खनन प्रारंभ में राखाल दास बनर्जी, मार्शल, एवं उनके साथियों के द्वारा किया गया, एवं उनके साथियों के द्वारा किया गया।
उसके बाद जे एच में के, उसके बाद जे एच में के, और आजाद भारत में जे एफ डेल्स ने किया। जे एफ डेल्स ने किया। उमेश यो तो मेरे पैर में दिक्कत हो रही है। इस स्थल के प्रमुख नाम, इस स्थल के प्रमुख नाम स्तूपों का शहर, स्तूपों का शहर, रेगिस्तान का बगीचा, स्तूपों का शहर, रेगिस्तान का बगीचा, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, एवं सिंध का बाग कहा जाता है, एवं सिंध का बाग कहा जाता है। सिंध का बाग यानी बाग देते वाला वो सिंध का बाग। देखो मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध उपनाम, मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध उपनाम मृतकों का टीला है, मृतकों का टीला है, नाम मृतकों का टीला है, जो सिंधी भाषा का शब्द है, जो सिंधी भाषा का शब्द है। अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो बाढ़ के कारण, बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा, 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा। मुस्कान समझ में आ गया तुम्हारे? 7 बार उजड़ा 7 बार बसा, क्या मतलब है इसका? मतलब वो तो हम नहीं कह रहे हैं, उजड़ा मतलब क्या? हाँ, मैं दुआ नदी बाढ़ आई, तुम यहाँ रहती और तुमको भागे शाहजहांपुर ले जाता, फिर बस गया तो तुम रह गए। 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा। इसकी पुष्टि जॉन मार्शल ने, इसकी पुष्टि जॉन मार्शल ने उत्खनन के दौरान, उत्खनन के दौरान 7 परत मिलने के बाद की, 7 परत मिलने के बाद की।
इसका सबसे महत्वपूर्ण स्थल, इसका सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है, विशाल स्नानागार है। जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। तो मैं कोई स्विमिंग पूल में नहाया कभी? तो नदी में तैरने वाले हो यार कभी? और कोई नहाया स्विमिंग पूल में? तो हाथ खड़ा करो ना। नहाए हो? कैसा लगता है नहाते वक्त? नदी में नहाए कभी? नदी में तैर लेते हो? डिम्पल तुम तैर लेती हो कि नहीं? इतनी छोटी थी तब क्या? बची कैसे तुम? ये भी आश्चर्यजनक घटना है। अगला पॉइंट देखो, यहाँ विशाल अन्नागार, यहाँ का विशाल अन्नागार सबसे बड़ी इमारत है। सबसे बड़ी इमारत है। अगला पॉइंट देखो, मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से, मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। अगला पॉइंट है मलेरिया बीमारी का प्राचीनतम साक्ष्य सर्वप्रथम यहीं से मिलता है। मलेरिया बीमारी का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिलता है। प्राचीनतम साक्ष्य मलेरिया हुआ है, डेंगू हो चुका है। डेंगू यार बड़ा खतरनाक बुखार है यार, एक बार मुझे हो गया हालत खराब हो गई। प्लेटें तो ठीक थी यार, 1 लाख थी, लेकिन वो ऐसा ना, अरे यार अरे ठीक है तुम्हारी,
पूछता हाँ तो डॉक्टर ने मुझे बताया ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मैं लाया पपीता, चिकन, दूध, मैंने सब खाया। चिकन नहीं खाया हाँ सब, मैं बोला खाऊं, डॉक्टर बोला ये नहीं खाना, मैं खाऊंगा। अभी छोड़ उस समय जब 2021 में हुआ तब की बात बता रहा हूँ। सुनो तो क्या हुआ कि मैं विटामिन न्यूट्रिशन जो थे तो मैंने कहा सब खाऊंगा यार। अब 5 दिन में तक तो वो ठीक हो गया, लेकिन डेंगू ये होता है कि जाता नहीं जल्दी, और फिर हो गया, फिर खाना शुरू कर दिया। मैं बोला तुम भी देखो कहाँ तक परेशान करते हो मुझे। उसका तुम्हें डेंगू हुआ कभी नहीं हो, तुम्हें नहीं हो सकता, तो मेरे पास आएगा ही नहीं। अगर पॉइंट बुने हुए कपड़े का, बुने हुए कपड़ों का, बुने हुए कपड़ों का प्राचीनतम साक्ष्य, बुने हुए कपड़ों का प्राचीनतम साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलता है। इस स्थल की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, इस स्थल की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, यहाँ कोई कब्रिस्तान नहीं मिलता, यहाँ कोई कब्रिस्तान नहीं मिलता। अगला पॉइंट है किसका नगर कच्ची ईंटों के चबूतरे पर स्थित था। इसका नगर कच्ची ईंटों के चबूतरों पर स्थित था। कच्ची ईंटों के चबूतरों पर स्थित था। अब जो 2-3 लाइनें बोलूंगा सब परीक्षा में आएंगी। देखो, कांसे की नारी मूर्ति, कांसे की नारी मूर्ति, नारी की मूर्ति, स्त्री की मूर्ति, कांसे की नारी की मूर्ति, सूती कपड़ा, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मोहर, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मोहर, पुजारी की मूर्ति, इत्यादि सामग्री मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इत्यादि सामग्री मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से मिली एक मोहर पर, परीक्षा में पूछा है, मोहनजोदड़ो से मिली एक मोहर पर सुमेरियन नाव का अंकन है। सुमेरियन नाव
पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है, चांदी के कलश के रूप में, चांदी के कलश के रूप में चांदी के कलश के रूप में चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होता है। चांदी के कलश के रूप में चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। नहीं मैं बच्चे बोल देते हैं भैया, चांदी के कलश के रूप में चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन यूपी एमपी से पूछेंगे। क्या सबका क्या करते थे सब, यहाँ 3 तरीके की जो थी ना थी, मतलब एक स्वस्थ विसर्जन नहीं कराना, एक तोड़ मरोड़ के हड्डी मरोड़ के, अभी जो आएगा तो आप पढ़ोगे। 3 तरीके, आंशिक समाधिकरण, मेन जो है वो दफना दिया, बाकी फेंक दिया। मतलब यार मेन हाथ पाए हैं जो बचे दफना दिए, काट दिए, फेंक दिए, पहले फेंक दिए, चील कौआ गिद्धा खाएंगे, उसके बाद बचेगा तो दफना दिया जाएगा। हाथ पैर मरोड़ के तोड़, अभी पढ़ोगे, पढ़ने को मिलेगा। तुमसे तो कहता हूँ पढ़ाएगा तो किताब लेके, तुमसे तो कहता हूँ किताब लेकर पढ़ा करो, मैं तो तुम्हें। हाँ तो 3 बताता हूँ, 3 तरीके के साक्ष्य मिले हैं, आंशिक समाधिकरण, स्वस्थ विसर्जन और जलाने वाले, सब पढ़ोगे इसमें। इसलिए तुम लोगों से कहता हूँ किताब लेकर पढ़ा करो। मैं तो तुम्हें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ, परीक्षा में आएगा। तुम भी तो कोई टेक्स्ट बुक पढ़ो, दिल्ली में कुछ अलग नहीं होता, मैं तुमको ईमानदारी से बता रहा हूँ। तुमको लगता है कि दिल्ली के टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तुम जब तक पढ़े हुए को याद नहीं करोगे, खुद से नहीं पढ़ोगे, दिल्ली में क्या दृष्टि में जाओगे, वो अपने नोट्स थमा देंगे। उन्होंने तुम्हें ओरिजिनल टेक्स्ट बुक कहाँ पढ़ने दी? कोचिंग वाले अपने नोट्स थमाते हैं, वो तुम्हें टेक्स्ट बुक पढ़ने कहाँ दे रहे हैं? इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि बिपिन चंद्रा की पुस्तक पढ़ो, रामशरण शर्मा की पुस्तक पढ़ो। तुम लोग बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मैं तो वो पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आएगा, एग्जाम ओरिएंटेड है, तो वो पढ़ना भी नहीं है, लेकिन एक सामान्य जानकारी के लिए, जैसे हड़प्पा सप्ताह खत्म हो जाता है, इसको पढ़ो घर पे बैठ के किताब से। अभी तो हड़प्पा सप्ताह में 1000 वीडियो पढ़े होंगे यूट्यूब पे, कोई भी खोल तो पढ़ना शुरू कर दोगे। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, बही खाता लगा देते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ाते हैं। ये परीक्षा में आया होगा, ये ऐसे इस तरीके से। अब 18 सप्ताह में क्रांति थी, बताओ एक क्लास में खत्म करनी पड़ी, तो फिर मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ के आया, लेकिन मैं और अच्छे से पढ़ा देता। तो कंपटीटर हो, एकेडमिक स्टूडेंट नहीं हो, ये समझ लो बहुत ध्यान से। इसलिए तुमसे कहता हूँ कि तुम कुछ अपनी भी किताबें खरीद के पढ़ो। मैं दूर से तुम लोग आते हो, तुमसे एक बार बता रहा हूँ, चलो मैं तो चला जाऊँगा क्लास पढ़ने के बाद। तुम अप्रैल तक, जब तक ये सेशन चले, क्लासें मत छोड़ना, हमेशा याद रखना। दिल्ली में भी लास्ट तक जाके 30-40% बच्चे छोड़ जाते हैं क्लासें मत छोड़ना। पेपर रहे बीच में सेमेस्टर के एग्जाम में तुम लोग के हैं, तो वो एक दिन नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीचर आए तो कम से कम एक बार सिलेबस पढ़ लो ना, पूरा ढंग से काम की चीज़ें पढ़ लो। जब इतनी दूर आए हो, सब कुछ तुम्हें मिल रहा है, ये नहीं टैबलेट मिला आप नहीं आएंगे, अब चलो टैबलेट मिलेगा। हाँ, अब तो टैबलेट में ही काम चल जाएगा। ऐसा नहीं करना तुम लोग को, पूरा पढ़ो, एक बार पूरा पढ़ते हो सिलेबस कम से कम। इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ, जो लोग ज्योग्राफी पढ़ाने आएंगे, जो कॉमर्स पढ़ाने आएंगे, साइंस टेक्नो पढ़ाने आएंगे, यूपी स्टेट को चलो मैं ही पढ़ाऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन तब भी तुम लोग जो टीचर आ रहा है पूरी क्लासें पढ़ो। टैबलेट तो मेरे नाम में टैबलेट का बहुत आलस नहीं, टैबलेट तो 8,000 में तुम खुद भी ले लोगे। हाँ जो भी है, लेने को तो 1 लाख का भी मिलेगा यार, लेकिन सरकार ने मुहैया कराई वही तो। मुस्कान करी सर मैं तो टैबलेट लेने का आऊँगी ही नहीं, चाहे आप पढ़ाई मुझे बुलाते रहना। अगर हरिनारो काली बंगा
गंगा। काली गंगा के खोजकर्ता, काली गंगा के खोजकर्ता अमलानंद घोष थे। अमलानंद घोष लिख लिया मुस्कान, क्या लिख रही हो? काली गंगा के खोजकर्ता अमलानंद घोष थे। मानसी आप केदार से कह रही तुम मुझे छोड़ के आ गई, अब तुम मुझसे बात कर रहे थे, मैं बताऊँ। देखो इसका उत्खनन बीबी लाल एवं थापर ने किया था। बीबी लाल एवं थापर ने किया था। लड़कियों के यार बधाई मुझे अभी रक्षाबंधन पैसे दिए भैया जो ले लेते हैं उनके हाथ। तो सर एक दो तो मौके में वैसे भैया कौन सा दे देते हो? हम लोग को बैठ मिलते हैं से तो दिवाली वगैरह में हम लोग बाहर ले आते हैं, लाइट्स लगाएंगे, फोटो दे दो खिंचवा जाते हैं। इन लोग क्या रंगोली बनाओ। सही है। सर ऐसा नहीं है, हम भी लगाते हैं। मेरे भाई मैंने लाइट के चारों को ले जाएगा, मुझे कोई और बनाता है, मुझे हम बनाने खाते हैं। चलो ठीक छोड़ा बे, इस बात को एक छोड़ो। अगला पॉइंट देखो, काली गंगा का अर्थ है, काली गंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां। जावेद को पता नहीं चल पा रहा ना, जावेद भाई की बात नहीं थी। जावेद और वो दूसरी कौन थी? जुबैदा थी, सायरा कौन थी? सायरा थी। हमारी बातचीत होती है उससे? तो बाकी से इतना बात करती उससे बात किया करो ना। कह रहा हूँ बाकी से बात करती तो उससे भी बात कर लिया करो, कहाँ है? अच्छा देखो यहाँ से एक युग्म समाधान का युग्म समाधान, अरे यार युग्म समाधान तुम लोग नहीं पा रहे। युग्म समाधान स्वयं समाधान ला स्यात्, बस ऐसे समझो। यहाँ से एक युग्म समाधान का साक्ष्य मिलता है। युग्म समाधान का साक्ष्य मिलता है। नहीं पा रहे बेटा, लो कोई बात नहीं है। लो लिखो, जिसने गलत लिख दिया हो ठीक कर लेना। युग्म समाधान का साक्ष्य मिलता है। और यहाँ सोए के अंत्येष्टि संस्कार की सब यहाँ सोए सब में ही बात लिख दूं, आगे नहीं लिखूंगा मैं। यहाँ सोए के 3 सोए हैं? अरे मैं अब तो थोड़ा सा उसको आसान कर देता हूँ। और यहाँ से सोए यह सब के अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियों का पता चलता है।
जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य, निकता छूट तो नहीं रहा तुम्हारा कुछ? मुस्कान तुम्हारा जुते हुए खेत के साक्ष्य क्या हुआ बेटा? सर ये मुझे ज़्यादा जुते हुए तुम उसे डिस्टर्ब करती है, मुझे ऐसा लगता है। वो अच्छा खासा लिखती है, तुम बार बार उसको ऐसे ऐसे कर करके। अगला पॉइंट हो, काली गंगा से ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। ये क्वेश्चन पूछा परीक्षा में, मिलते हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। काली गंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं। ये पूछता है किस स्तर से ये साक्ष्य मिलते हैं, वो साक्ष्य मिलते हैं। काली गंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं। अगला पॉइंट है हवन कुंड के साक्ष्य। हवन कुंड के साक्ष्य, हाथी दांत की कंघी, हाथी दांत की कंघी, हाथी दांत की कंघी, कांसे का दर्पण, कांसे का दर्पण, अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटें, बालक की खोपड़ी में 6 छेद, बालक की खोपड़ी में 6 छेद, या संभवतः शल्य चिकित्सा का प्रमाण, या संभवतः शल्य चिकित्सा का प्रमाण। शल्य चिकित्सा नहीं होती है यार, शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा का प्रमाण यहीं से प्राप्त होता है। काली गंगा से अगला पार्ट है काली गंगा से हड़प्पा की 5 स्तरों का पता चलता है। काली गंगा से हड़प्पा की 5 स्तरों का पता चलता है। देखो कुछ विद्वान इसे सैंदव सभ्यता की तीसरी राजधानी मानते हैं। कुछ विद्वान इसे सैंदव सभ्यता की तीसरी राजधानी की तीसरी राजधानी मानते हैं।
अगला स्थल लिखो लोथल। हाँ लोथल, हाँ भाई स्थल है ऐड लोथल। मोजोदड़ो कालीबंगा लोथल लिखो। अगर पूछूंगा सब लोगों से, अब पूछूंगा नहीं पूछूंगा, लेकिन याद तो करके आना है ना थोड़ा बहुत। अगर खड़ा हो जाते हो तो बताते नहीं कुछ, तो मैं भी तो खड़ा करता हूँ। इसकी खोज S.R. राव ने 1954-55 में की थी। इसे प्रायः लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। इसे प्रायः लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। क्या वो सामने पहुंचदारी बहुत। अगला पॉइंट को भारत का पश्चिम एशिया से, भारत का पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह स्थल था। यहाँ से जहाजों का गोदीबाड़ा, यहाँ से जहाजों का गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा या गोदीबाड़ा को इंग्लिश में बोलते हैं डॉक यार्ड। डॉक यार्ड, ब्रैकेट में लिखो डॉक यार्ड। गोदीबाड़ा क्या है, ब्रैकेट में लिखो डॉक यार्ड। डॉक यार्ड प्राप्त हुआ है। देखो यहाँ से फारस की मोहर, फारस, फारस पर्शियन, ईरान को बोला जाता है फारस। ईरान के जो लोग होते हैं ना बहुत इंटेलेक्चुअल मुस्लिम होते हैं। ईरान में सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल दुनिया के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी हो ईरान में है। ईरान है, तुर्की है, सऊदी अरब है, ये सब कंट्रियां हैं। और सबसे इंटेलेक्चुअल ईरान। तो देखना जो शिया कम्युनिटी के लोग होते हैं, शिया लोग तो इंडिया में कम है, लेकिन वो तुम्हें जहाँ मिलेंगे वो सब बहुत तुम्हें अच्छे पदों पे मिलेंगे। क्योंकि मुस्लिम सेक्टर दो भाग में ना, शिया और सुन्नी में। यह हमारे एक कस्बा है सेथल करके, सेथल में है शिया। तो उस समय हम लोग पढ़ते थे तो दो लड़के आते थे, वो बिल्कुल अलग ही लगते थे। हम बिल्कुल उनसे बात करने का करते थे बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब बहुत इंटरेक्शन होती है शिया लोग। और ईरान तो शियाओं का देश ही है। पूरे फलस्तीन से युद्ध चल रहा है, अकेले लड़ा पड़ा धंधा वो। बाकी सऊदी अरब है, ये है, ये तो खाली व्यापार के चक्कर में अपना सब कर रहे हैं।
कुछ तो आवाज उठाओ, बेचारे इतने लोग वहां मर रहे हैं, पकड़े खाली राजनीति कर रहा है, बहुत बेकार बात है। आदमी मर रहा है, आप व्यापार के पीछे पड़े हुए हो। अब कतर में ही बोल रहा था, इजराइल ने कतर में भी हमला कर दिया। आप लोग मीडिया और ये देखा तो है, वो तो मेरा अपना व्यू है यार, वो तो मैं उसमें न्यूज तो मिली जाती है नहीं, लेकिन जब तुम समझ रहे थे कि उनका नंबर आया, तुम्हारा भी नंबर आ गया कल। भाई वो तुम भाई मतलब कि वहाँ मुस्लिम मर रहा है, बात देखो तो आम आदमी मर रहा है, बेचारे इतने परेशान हैं, खाना नहीं मिल रहा, भूख से मर जा रहे हैं सब। तो खूब कल्पना करके देखो, तुम्हारा घर नहीं हो, तुम्हें टेंट में रहना पड़े, समझ रहे हैं ना? बात सही देश से, खराब देश से नहीं है भाई। अभी तो 2 साल पहले हुआ, पहले तो सब लोग वहाँ ठीक ही थे ना, लेकिन सब राजनीति इकोनॉमिक्स सब है उसी में। अगला पॉइंट देखो, मैंने क्या बोला था? फारस की मोहर, घोड़े की मूर्ति, घोड़े की मूर्ति, बाद 3 युगल समाधियां, बाद 3 युगल मतलब जोड़े, 3 युगल समाधियां प्राप्त होती हैं, प्राप्त होती हैं। मतलब तुमने दूसरी लड़की को ये ऑप्शन दिया जाए कि शादी करना है तो बिजनेस वाले लड़के से शादी करोगे, नौकरी वाले लड़के से नहीं। जैसे एक ऑप्शन अगर दिया जाए कि बिजनेस से है अच्छा, वो कितनी चाहना है, कितनी चाहना है, मतलब बिजनेस से और नौकरी से आय एक बराबर हो रही है। हाँ, अब बताओ, जैसे 10 लाख रुपये सरकारी नौकरी से मिल रहा है, 10 लाख रुपये बिजनेस से मिल रहा है। क्या कह रही है? आप सरमाया मतलब कोई चीज मन में है तो बोला। मैं तो पर्सनल, मैं तो तुम लोग का विचार जानना चाह रहा हूँ ना, तुम्हारे विचार क्या है तुम्हें पर्सनल, मैं ये थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ देखो, उसने बोला बिजनेस मैन से करेंगे, तुम अपना बताओ ना, उसका क्या बता रही हो? जिसने शादी की बात होगी, तुम नौकरी वाले को ढूंढोगे। शादी में क्या बात है बेटा, नौकरी वाले करोगी? देखो अगला देखो, इसमें लोथल की संपूर्ण बस्ती, लोथल की संपूर्ण बस्ती, लोथल की संपूर्ण बस्ती एक ही रक्षा प्राचीर से घिरी थी, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरी थी। तुम्हें सब तो तुम भी नौकरी वाली लड़की शादी करोगे, नौकरी वाली लड़की क्या कह रहे हैं? ये 3 प्रश्न पूछा है, ठीक है? एक ही लक्षण का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला पॉइंट लिखो, ये एक ही रक्षा प्राचीर से घिरी थी, लोथल की संपूर्ण बस्ती एक ही रक्षा प्राचीर से घिरी थी। अगला पॉइंट लिखो, यहाँ भी काली बंगा की तरह, यहाँ भी काली बंगा की तरह
एक छिद्र बालक की खोपड़ी प्राप्त हुई है। एक छिद्र युक्त बालक की खोपड़ी प्राप्त हुई है। जो कि शल्य चिकित्सा का प्रमाण हो सकता है। जो कि शल्य चिकित्सा का प्रमाण हो सकता है। एक लड़की को मैंने पढ़ाया तो मुझे एक दिन दिखी यार, वो बोली नहीं मुझसे बिल्कुल। वो क्या नाम था, मैं नाम भूल गया उसका यार। क्या नाम था सर? ये लोग ऐसे बहुत दोषी छूटती थी पीछे। अच्छा नाम था उसका। अगला पॉइंट लिखो। यहाँ से वृत्ताकार एवं चतुर्भुजाकार, यहाँ से वृत्ताकार एवं चतुर्भुजाकार, यहाँ से वृत्ताकार एवं चतुर्भुजाकार अग्नि वेदिकाएं पाई गई हैं। अग्नि वेदिकाएं पाई गई हैं। ये ऐसे अगला पॉइंट देखो, परीक्षा में कई बार पूछा, लोथल से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। लोथल से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। जब तक तुमको प्रति भैया नाम है क्लास 10 बजे से ही रहेगी, ठीक है? जब तक ग्रुप में मैसेज आए तब तक क्लास 10 बजे से ही रहेगी, ठीक है? ये तो लेकिन ग्रुप में मैसेज नहीं आया ना कोई, जब तक ग्रुप में मैसेज आए क्लास 10 बजे से रहेगी। नहीं, हाँ बोलो बेटा, हम बता दें क्या? एक मिनट साथ बैठो यार। अच्छा पीछे का रह गया, हमें कोई लाइन नहीं है। हेड डालो, चनुगड़ो, चनुगड़ो। देखो इसमें इसकी खोज, इसकी खोज, इसकी खोज एन.जी. मजूमदार ने एन.जी. मजूमदार ने 1931 में की थी। 1931 में की थी। और इसके उत्खननकर्ता मैके थे। मैके बहुत ऊंचाई क्वेश्चन। इसके उत्खननकर्ता मैके थे। मैके इसे भी सैंधव सभ्यता का, इसे भी सैंधव सभ्यता का औद्योगिक नगर कहते थे।
जब सुबह सुबह ये कमरा खोलता हूँ थोड़ा डर लगता है यार, कहीं कोई सांप उठना हो इसमें। और उस वाली खिड़की में तो कम से कम 12-15 छिपकलियाँ बैठी रहती हैं। फिर मैं देखता हूँ पूरे कमरे के अंदर कोई, मैं तो यहाँ काम हूँ, तुम लोग वहाँ पढ़ने आता, कोई बड़ा सांप कीड़ा मकोड़ा नहीं है। उसके बाद तब मैं यहाँ बैठता हूँ। ये तो आ गई थी पहले ही। देखो यहाँ सैंदव संस्कृति के अतिरिक्त, यहाँ सैंदव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, प्राक हड़प्पा संस्कृति जिसे झूकर संस्कृति, झूकर एवं झांगर, जिसे झूकर एवं झांगर, झूकर एवं झांकर, जिसे झूकर एवं झांकर संस्कृति भी कहते हैं। उसके अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, उसके अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है चतुर्दड़ों से, चतुर्दड़ों से किसी प्रकार के दुर्ग का, किसी प्रकार के दुर्ग का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। भूतिया नहीं लगता कि इसको भूतिया टाइप की है ना, पुराना महाराजा कॉलेज, क्या नाम है वैसे? हाजी रहमत अली खान, वो किसी नदी किनारे है ना? कितना दूर हुआ यहाँ से, कितना दूर हो? अच्छा लिखो यहाँ से वक्राकार ईंटों की प्राप्ति हुई है। वक्राकार, वक्रा पहले वक्राकार, यहाँ से वक्राकार ईंटों की प्राप्ति हुई है। अगला पॉइंट है यह मन के पास शीत उत्पादन का केंद्र था। यह मन के बाद सीप उत्पादन का केंद्र था। सीप उत्पादन का केंद्र था। मन के व सीप, सांप जब लगाया जाता तो सीप लिख देना, वैसे सीप। अब जो प्रश्न आ रहा है लड़कियां बहुत खुश होंगी, शायद ही कोई लड़की ना हंसे। देखो यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन का
कितनी खुश हुई मानसी। यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन का प्रमाण जैसे लिपस्टिक, मुस्कान क्यों हंस रही बेटा, लिपस्टिक और पाउडर इत्यादि मिलते हैं, पाउडर इत्यादि मिलते हैं। लास्ट पॉइंट है इस क्लास का और सबसे इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। ये जो सौंदर्य प्रसाधन परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, याद रखना कि हड़प्पा के किस स्तर से सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य मिलते हैं। तो लड़कियों इतना तो याद रखना कि लोग याद रखो, चंदूड़ो तुम्हें याद रहे। लास्ट पॉइंट देखो सबसे इम्पोर्टेंट है, चनूदड़ो, चनूदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से मिट्टी की पकी हुई पाइपनुमा नालियों का प्रयोग किया जाता था, जहां से मिट्टी की पकी हुई पाइप नालियों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आज की क्लास यही ओवर। और आप लोग पढ़ के आया करो, क्लास का 10 बजे से ही रहेगी, ठीक है। कोई बात नहीं, बंद कर दो इसे।